बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स, ये CSS 2022 का पहला ऐसे है। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स है क्या? तीन चीज़ें हैं इसमें। फ्री ट्रेड के हवाले से, फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो लेबर है उसकी भी फ्री मूवमेंट हो। अब ये तीनों की फ्री मूवमेंट के साथ आपके जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो नीचे से नीचे आते हैं, और जब ट्रेड बैरियर्स नीचे आते हैं तो उसके साथ कल्चरल बैरियर्स भी नीचे आती हैं। जब आपकी ट्रेड होती है, क्योंकि जब आप इस बात करें एनालिसिस की, तो एनालिसिस का मतलब है क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस दोनों हम बात करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस रहे हैं दुनिया को। पहली बात तो ये है कि जब फ्री मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स और कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसके साथ साथ सिर्फ ट्रेड नहीं हो रही होती, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स भी हो रही होती हैं। और अगर कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हों तो कल्चरल हार्मनी पैदा होती है। एक ही तरीका है और वो है फ्री ट्रेड, जिसके ज़रिए से आप पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत को, जो ग्लोबल कल्चर है, मोहब्बत, इक्वालिटी, जस्टिस, इसको प्रमोट कर सकते हैं विद प्लुरलिज्म। हमेशा ट्रेडर जब उसकी दुकान के ऊपर शियास भी आएंगे, सुन्नीस भी आएंगे, हिंदू भी आएगा, तो वो ज़्यादा टॉलरेंट होगा उनसे बात करने के लिए, और उसकी कम्युनिकेशन के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, एक कल्चरल हार्मनी पैदा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल ट्रेड रहे और इस ग्लोबल ट्रेड के साथ कल्चरल हार्मनी रहे, और ना सिर्फ कल्चरल हार्मनी बल्कि पॉवर्टी भी नीचे जाती है। वो कैसे जाती है? क्योंकि ट्रेड इज बेनिफिशियल टू द पुअर, आई मीन द लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी गेट्स द डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड, जबकि एड जो है वो रिच क्लास के पास, जो आपकी एलीट रिच है उसके पास जाती है और वो कंज्यूम हो जाती है। और इसी तरीके से ज़्यादा ट्रेड का मतलब है ज़्यादा कॉन्टैक्ट। और इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपका ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होता है, क्योंकि जब ट्रेड होती है तो इस फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट के साथ एक और भी चीज़ जुड़ी हुई है, और वो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ होती है तो वॉर्स कम से कम होती हैं, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट्स में अगर एक रीजन अपनी फ्री ट्रेड के अंदर मसरूफ़ है, जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनकी एक मार्केट डेवलप हुई और उसके साथ वो ट्रेड कर रही हैं, तो वॉर के जो बादल हैं वो कम से कम वहाँ पे होते हैं। ये कहा गया कि वॉर सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में तब होती थी जब समझा जाता था कि कैपिटल या वेल्थ कैन बी एडेड बाय ऑक्यूपाइंग द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्री। लेकिन इस वक्त कैपिटलिज्म के अंदर ये, और या फ्री ट्रेड के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि कैपिटल या वेल्थ कैन बी मल्टीप्लाइड बाय म्यूचुअल ट्रेड। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है इसकी तारीफ़ करने के लिए कि ये कम से कम वॉर को कम करती है किसी भी रीजन के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप होता है? जब टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र होती है, आप टेक्नोलॉजी में आपके लोग भी सीखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के साथ आपकी पॉवर्टी एलिविएशन होती है, टेररिज्म के जो एक्ट्स हैं वो कम से कम होते हैं। तो इस तरह से ये म्यूचुअल बेनिफिट है। लेकिन इसके साथ साथ, मतलब ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट का हमने एनालिसिस किया, और इसके साथ साथ हमने इसका एंटी व्यू भी देना है। इस एज में जबकि अनईक्वल नेशन स्टेट्स हैं और अनईक्वल ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान में जब ट्रेड होती है, तो एक नेशन हमेशा डिपेंडेंट बन जाती है, जो पेरिफेरल नेशन होती है, जो गरीब नेशन होती है, जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है, वो पेरिफेरल बन जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाती है रिच नेशन के ऊपर। रिच नेशन उसके रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करती है, अपनी इंडस्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करती है और उसको उसी मार्केट में बेच देती है। इस तरीके से वो एक्सप्लॉइटेशन का सिलसिला जारी रहता है। इसमें कौन इन्वॉल्व होती हैं? कॉलोनियल एजेंट्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक वो इन्वॉल्व होती हैं, वो ये डिपेंडेंस करवाती हैं, ये डिपेंडेंसी करवाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप ये जो कॉलोनाइजेशन का जो सिस्टम था जो पुराने ज़माने में, अब वो न्यू कॉलोनाइजेशन में तब्दील हो चुका है। और वो कैसे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कब्जा करके अपनी प्राइवेट कंपनीज जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इनको बेचकर, ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये आज के वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं, ये फुट सोल्जर्स हैं कॉलोनाइजर्स के। ये जाती हैं, ये इकोनॉमी को कैप्चर करती हैं, ये फाइनेंसेस को अपने हाथ में रखती हैं, ये मुल्क को डिपेंडेंट बनाती हैं और फिर इस तरह से उनको मैनिपुलेट करती हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में।
तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर द मॉन्स्टर्स, दे आर द लीचेस विच क्लिंग टू द मार्केट एंड सक ऑल द ब्लड, और फिर यही ब्लड उठा के तो वो अमीर मुल्कों को अमीर से अमीर तर करती रहती हैं। इनको हम कहते हैं पूरी दुनिया में अंडर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबलाइज कर रहे हैं ट्रेड को। ये क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वेल्थ को और अक्यूमुलेट करते हैं कहाँ? अमेरिका में, वेस्ट में, और उनको अमीर से अमीर तर बनाते जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दे आर द लीचेस, दे आर द मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो इसका एंटी व्यू कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। और जहां तक रही बात कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स होती हैं, नेशनल मोनोपोली टूटती है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ता है, नेशनल जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी कंपेटिटिव अपने एडवांटेजेस ढूंढती हैं, ये तो फायदे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसानात ये हैं कि इन द नेम ऑफ या इन द गाइज ऑफ कल्चरल हार्मनी देयर इज अ स्लो पॉइजनिंग ऑफ कल्चरल मोनोपोलाइजेशन या कल्चरल कॉलोनाइजेशन। जो वेस्टर्न आइडियाज हैं उनको कुछ इस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है कि वो अच्छे दिखाई देते हैं। अगर कोई भी फ्री ट्रेड के खिलाफ बात करेगा गलत होगा। वेस्ट बताएगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहां पे हो रही है, कहां पे नहीं हो रही है। इसी तरीके से वेस्ट अपने मीडिया को और डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक तरह से कल्चरल मोनोपोलाइज कर रहा है या कल्चरल कॉलोनाइजेशन में मसरूफ है। तो हम ये कहेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन का ये भी नुकसान है। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी 1980s में एक कॉन्सेप्ट निकला, न्यू लिबरलिज्म, जिसका मतलब है हाइपर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। हाइपर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स इज इन द एक्सट्रीम फॉर्म। एवरी एक्सट्रीम इज बैड। इवन के मीठा भी जब अपने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुंचता है तो वो भी बिटर बन जाता है, वो कड़वा हो जाता है, वो भी पॉइजन हो जाता है। तो इसी तरीके से अच्छी चीज क्या है? कैपिटलिज्म, फ्री कंपटीशन। लेकिन बुरी चीज क्या? हाइपर कैपिटलिज्म, हाइपर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स। और अगर हाइपर ग्लोबलाइजेशन होगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर लोगों का इस्तेहसाल करेगी, खासतौर पे गरीब ममालिक का। कैसे? वहां की इकोनॉमी को निचोड़ा, जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और वहां के ब्रेन को, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है, वहां के ब्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उनके सारे ब्रेन को खींच के अपने पास ले आए। ये भी एक तरह से सकिंग द ब्लड है। थैंक यू वेरी मच।